हमेशा वैल्यूबल बनने का प्रयास कीजिए, अवेलेबल नहीं। अगर आप अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 का पहला सप्ताह यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है मन का कारक ग्रह, और जो कुछ भी हम सोचते हैं, समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद ही आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि के ऊपर होगा। सिंह राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा बलवान होकर के आपके साहस, आपके आत्मविश्वास यानी कि आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर जो होगा वह कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए 3 और 4 तारीख को चंद्रमा केतु से पीड़ित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप कुछ कमजोरी, कुछ चुनौती, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा। तुला राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पर चंद्रमा भी अपनी सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देख करके दृष्टि संबंध बनाएंगे और आपके लिए एक गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण कर देंगे। इसका अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा, यानी कि आपकी राशि के ऊपर, और आपकी राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस दिन आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। बाकी यह जो सप्ताह है चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अत्यंत श्रेष्ठ है। मूल रूप से देखा जाए तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा शुरुआत में यानी कि 1 और 2 तारीख को आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। चाहे आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, निश्चित तौर पर आपको इस समय अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो उन व्यापारियों के लिए यह समय और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा
जो किसी भी प्रकार से लिक्विडिटी से संबंधित काम करते हैं, तरल पदार्थ से संबंधित काम करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, साज सौंदर्य की वस्तुएं से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। चतुर्थ भाव को चंद्रमा दृष्टिगोचर करेंगे, जहां पर दिग्बली होते हैं। परिणाम स्वरूप यह पहले तो आपके माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आप अपने खुद के मेहनत और पराक्रम के दम पर भूमि, भवन, मकान, वाहन इनको प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। जो लोग पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनके लिए भी समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। उन्हें भी इस समय जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान 11वें स्थान में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु है। तो यहां पर आपके लाभ की स्थिति में चंद्रमा थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आपके लाभ को लेकर के आपके मन में थोड़ा टेंशन, तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ भी आपसी तालमेल थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। देखा जाए तो यह समय आपकी इच्छाओं को, उसके लिए मेहनत करना है, यह आपको बताएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने आप में ही फ्रस्ट्रेशन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, वैसे तो लाभ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर केतु और चंद्रमा है। लाभ आपके पास आएगा, सिर्फ धन के रूप में ही नहीं बल्कि और कई मामलों में, लेकिन आपके मन में टेंशन और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। पंचम भाव पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, हालांकि वहाँ पर राहु है, इसलिए प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। संतान के करियर को लेकर के, संतान को लेकर के आप थोड़े चिंतित और तनाव में रह सकते हैं। वहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग में दरार पड़ सकती है। गलतफहमी, बेवजह की चीज़ों के साथ, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पहले से राहु है, ऊपर से यहाँ दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, तो पीड़ित होंगे, तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वह अंतिम पड़ाव में आपके 12वें स्थान में होगा, यानी कि कुंडली के 12वें स्थान में। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए, हालांकि खर्चों में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपके जो पैसे हैं वह अच्छे कार्यों में लगेंगे, जैसे कि दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में आपका पैसा जाएगा, जिसका परिणाम आपको पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। इस समय जो जातक फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों से आपको देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपको सुरक्षित रखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए यह सप्ताह, नया साल का जो सप्ताह है, काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक मजबूत देखने को मिलेगा। तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पर द्वितीय स्थान पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। उनकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, तो संचित मतलब धन को लेकर के आप इस समय किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं रहेंगे। आपके पास धन की मात्रा बड़े लेवल पर होगी और आप इस समयावधि में कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदने का विचार बना सकते हैं। हालांकि सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 7 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर तो चंद्रमा रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा आप अपने आप को चिंतित महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर वह ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत स्थिति में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो वहीं देखा जाए तो इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए। गुरु का भी प्रभाव रहेगा, इसीलिए काफ़ी हद तक संभावना है आप जिस भी फील्ड में मेहनत करेंगे लाभ मिलेगी। फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, श्रेष्ठ रहेगा सप्ताह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।